स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है, कल हमने पहले 2 रूल कर लिए थे। फर्स्ट रूल था हमने जो किया था वो ई रेज़ टू पावर एक्स के लिए किया था ऑपरेटर के साथ। सेकंड हमने रेडिकल साइन कॉस के लिए किया था। आज हमारे पास है 1/f(d) एक्स रेज़ टू पावर m। एक्स की कोई पॉजिटिव पावर आ जाए उसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होता है, पहले जो कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे पास ये ऑपरेटर है 1/d माइनस ए, इसमें से क्या करना है, हमें ए को कॉमन निकाल देना है। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल फॉर्म बन जाएगी। कैसे, इसकी पावर को ऊपर ले जाना है और हमारे पास क्या बनेगा -1। इसकी बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। इसमें जो डी है, जब वो ऊपर चला गया तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। अगर नीचे है तो वो क्या होती है, इंटीग्रेशन 1/d हमारी बनती है इंटीग्रेशन। इसके लिए हमें इसको कैसे एक्सपेंड करना है, 1 - d a/a रेज़ टू पावर -1 को 1 + d/a + d² अप टू सोन d रेज़ टू पावर m/a रेज़ टू पावर m। हमने इसको ऐसे एक्सपेंड करना होता है। उसके लिए हम आज एग्जांपल देखते हैं। पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको चेक करो। 1/d² + 2 × x + 1 रेज़ टू पावर 2। x + 1 का स्क्वायर है, उसको खोल लो, a² + b² + 2ab। और जो हमारे पास जो नीचे ऑपरेटर था, इसमें कांस्टेंट क्या वैल्यू है, 2 है। 2 को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास अंदर क्या रहा, 1 + d²/2। इसकी पावर को हम ऊपर ले गए तो पावर बन गई -1। इसको एक्सपेंड कर लिया, पावर अंदर आ जाएगी। पहले हमने क्या करना होता है, हमने मैक्सिमम देखना होता है। जैसे मेरे पास मैक्सिमम x² है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगी 2x होएगा, नेक्स्ट डेरिवेटिव करूँगी 2 होएगा, ठीक है जी। उससे नेक्स्ट अगर मैं करूँगी d² है तो 2 डेरिवेटिव तो करने थे, नेक्स्ट करूँगी तो वो 0 आएगा। तो मैं इसकी 2 ही टर्म्स एक्सपेंड करूँगी, डबल डेरिवेटिव तक ही रखूँगी। मेरे पास फर्स्ट में ही डबल डेरिवेटिव बन रहा है तो मैं इसकी एक टर्म ही खोलूँगी, नेक्स्ट हमारी हम नहीं खोलेंगे। इसको एक्सपेंड वहाँ तक करना होता है जहाँ तक हमारे पास डेरिवेटिव 0 ना बने। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से की होगी, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना सीखना है। हमने जब इसको एक्सपेंड किया तो इसको 1 के इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये पूरी इक्वेशन सेम आ गई। नेक्स्ट डी से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x + 2, सेकेंड डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एग्जांपल, सॉल्व d³ y/dx³ + 3d² y/dx² + 2dy/dx = x²। इसमें पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू आई 0, -1 एंड -2। इसके लिए हमने CF को निकाल लिया। CF हमारा आया C1 + C2 e⁻⁻x + C3 e⁻⁻2x। देन हमने निकालना शुरू किया पर्टिकुलर इंटीग्रल। x² के लिए निकालना था तो हम इसके 2 ही डेरिवेटिव खोलेंगे। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। करने के बाद 2d को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास अंदर ये वैल्यू रही। इसकी पावर ऊपर लेके गए -1 बन गई। देन इसको बाइनोमियल को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। बाइनोमियल को एक्सपेंड करना वही NC0 a⁻n, NC1 a⁻n-1 b⁻1, NC2 a⁻n-2 b⁻2, ठीक है। ए की एक पावर कम होती रहेगी और बी की एक पावर बढ़ती रहेगी। ये हमारे पास होती है बाइनोमियल की एक्सपेंशन। इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। हमने पहले डेरिवेटिव किया, ऊपर की टर्म से डेरिवेटिव कर दिया, जो 1/f(2d) नीचे था उससे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये सॉल्यूशन आया। तो हमने CF और PI को मिला के हमारा क्या बनेगा, CS कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल में क्या है, d² y/dx² -4/dy/dx + 4y = 8 × x² + e⁻²x + sin(2x)। हमारे पास ये वैल्यू थी। हमने इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू 2 वैल्यूज आई, सेम आई 2, 2। तो इसके लिए CF क्या हुआ, C1 + C2x × e⁻²x। देन हमने निकाला पर्टिकुलर इंटीग्रल। 8 कांस्टेंट था, उसको बाहर ही रख लिया। बाकी की वैल्यू के साथ हमने क्या किया, ऑपरेटर इन्वर्स ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया 1/f(d), ठीक है। हमने x² के लिए अलग सॉल्व कर लेंगे, e⁻²x के लिए अलग सॉल्व कर लेंगे और sin2x के लिए इसको अलग सॉल्व करेंगे। पहले हमने x² के लिए सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमने देखा a² + b² - 2ab। तो ये क्या बना, a - b⁻², a - b का होल स्क्वायर बन गया।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनने का हमने 2 को कॉमन निकाला। 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 1 माइनस डी बाई 2 पावर 2। तो इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट हमने ई रेज़ टू पावर 2x के लिए सॉल्व करना स्टार्ट किया। वहाँ पे केस फेल हो रहा था तो नीचे का डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव कर दिया। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया, फिर हमारे पास रूल फेल हो गया। अगेन हमने डिनोमिनेटर का फिर डेरिवेटिव कर दिया। पहले डी स्क्वायर माइनस 4d था, इसका क्या बना 2d माइनस 4। नेक्स्ट अगेन किया तो क्या आया ओनली 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर हमने साइन के लिए इसको सॉल्व किया, साइन ऑफ 2x के लिए। तो हमारे पास जब नीचे वैल्यूज़ पुट की तो हमारा ये आंसर आ गया। पी आई क्या हुआ, तीनों के लिए मिला के हुआ। पी आई में ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दिस इन तीनों को मिला के हमारे पास पी आई की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास सी एफ और पी आई को मिला के हमारे पास क्या आया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी। ऐसे वाले सम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि हमने 3 तरह के रूल्स देखे थे, एक्सपोनेंशियल नंबर के, एक रेडिकल्स के नंबर देखे थे हमने कैसे ऑपरेटर सॉल्व करते हैं, और आज हमने देखा एक्स की कोई पॉजिटिव इंटीजर का। तो इन तीनों टाइप्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी क्वेश्चन में तीनों मिक्स आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होता है कि आपको किस हर टाइप का रूल पता है या नहीं पता। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जिसमें ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हों। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x। इसमें एक फंक्शन रेडिकल वैल्यू और एक x की वैल्यू है। पहले हमने इसके लिए क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने में d की वैल्यू सेम आई 2 इसके लिए हमने CF निकाल लिया, C1 प्लस C2x इंटू ई रेज टू पावर 2x। फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करना था, x के स्क्वायर के लिए अलग किया और साइन 2x के लिए अलग किया। पहले हमने x स्क्वायर के लिए सॉल्व किया। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बनना था, d माइनस 2 की पावर 2। इसमें माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास ये वैल्यू आई। इसकी पावर 2 थी, इसको ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव पावर बन गई। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंड कर ली। अब हमारे पास देखो जो वैल्यू थी, तो हमने जब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड ऐसे किया करो कि हमारे पास डेरिवेटिव चेक करना होता है, हमारे पास 0 ना आए। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के लिए हमने देखा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा, सेकंड करेंगे तो इसका 2 बनेगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव नेक्स्ट डेरिवेटिव खोलूँगी तो वो कितना हो जाएगा 0। तो हमने डेरिवेटिव डी स्क्वायर तक इसकी पावर को खोल लिया। तो हमने इसको जब इसके ब्रैकेट को ओपन किया, डेरिवेटिव करवा दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ये हमारी क्या बनी, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। और हमारे पास एक साइन 2x था, उसके लिए भी हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। पी आई हमारे पास दोनों को ऐड करके आया, तो सी एस हमारे पास क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंड करनी है। बाइनोमियल एक्सपेंड वहाँ तक करनी है, मैक्सिमम 2-3 टर्म्स के तक एक्सपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो डेरिवेटिव होता है वो 0 बनने लगता है, तो हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते। अगर डेरिवेटिव 0 आएगा तो नेक्स्ट टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप देख लिया करो कि वैल्यू कहाँ तक आ रही है, उसके डेरिवेटिव कितने डेरिवेटिव हो रहे हैं। जितने डेरिवेटिव हो रहे हैं उतने तक टर्म्स उसकी एक्सपेंड कर लिया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।